मरियम साहबा के इस मामले के ऊपर जो आपने इज्जत नफ्स वाली बात की है, मुझे याद है मरियम बीबी ने जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी, वज़ीर आला पंजाब है, उनका हर लफ्ज़ अब अहमियत इख्तियार कर गया है, तो उन्होंने कहा था कि किसी की तस्वीर ना ली जाए, चेहरा ना नजर आए, इज्जत नफ्स मजरूह हो सकती है, मगर वो सरकारी फोटोग्राफर जा रहा है, वो सर से पैर तक पूरी तस्वीर खींचता है ताकि वो तशहीर के लिए इस्तेमाल हो सके। मेरी बड़ी उम्मीद थी कि उम्मीद है अभी भी कि मरियम बीबी जो है, एक होता है बिल्कुल ये चीज़ें भी पब्लिक रिलेशंस की भी होती है, और मगर आपको कुछ कॉन्क्रीट, जब तक ये जो मसाइल पाकिस्तान के और पंजाब के हो चुके हुए हैं, आपको बड़े ड्रास्टिक किस्म के रिफॉर्म्स करने हैं। अगर सारा फोकस ही पब्लिक रिलेशन पे हो, ये जो पीली टैक्सी, दानिश स्कूल और ये जो लैपटॉप्स की तंदूर, अब आईपैड भी दे रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की फेल स्कीमें थी। इससे पंजाब की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हुई। आप ये ना करें, आप ये बिल्कुल जो ये रिफॉर्म है जो मुफ्ता कह गए हैं, लोकल बॉडीज के बगैर दुनिया में भर में किसी जगह तरक्की नहीं हुई, हो नहीं सकती है। आप लोकल लोगों को इलेक्ट करें, वो बताएंगे कि उनके गांव में उनकी क्या तरजीहात है, उनको करने दें। ये जो डोल मनी वाले, ना हमारे पास पैसे रह गए हैं, ना ये तरीकाकार ठीक है कि जनाब ये कमिश्नर खाते रहे MPA MNA हजरात और उनको ये दे के रिश्वत साजी शुरू कर दे, ये तरीकाकार नहीं है। मैं चाहूँगा कि मेरी उम्मीद है कि मरियम बीबी ये सस्ती शोहरत है, ये सरकारी आटे के ऊपर अपनी तस्वीर लगा के वालिद ग्रामी की तो बिल्कुल ही नहीं बनती। और इस वक्त तो वो बेचारे वैसे ही जो आपने ये तो मैं तो समझता हूँ वो कंपनसेशन की जा रही है, उनको बुला के लंदन से हरवा के तो मरी में बिठा दिया है, और अब ये कंपनसेशन के लिए उनकी तस्वीरें लगानी है, इससे उनकी इज्जत बहाल नहीं होगी। ठीक है, आखिरी थोड़ा सा वक्त मेरे पास है, जाते जाते दो और अहम सवाल। पहला सवाल आपके लिए आमिर साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से किस तरफ ये मामला जाते हुए आप देख रहे हैं? जी, मखसूस नशिस्तों का मामला जो है ये लटक गया है। ये अभी फिलहाल उन्होंने हुक्म इम्तनाई जो है वो तोसी उसके अंदर दे दी हुई है। तो सदारती इलेक्शन जो है उसके बगैर अगर हल होके होते हैं तो मैंने कहा जिस तरह पहले ही हमारे जो असम्बलियाँ हैं वो मुतनाज़ा हो चुकी हुई हैं, ये बहस रहती है कि हाउसफुल था कि नहीं था, तो सदर एक रियासत का नुमाइंदा होता है, उसके इलेक्शन भी इसका फैसला किए हुए बगैर मेरी ख्वाहिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट ये एक आध दिन के अंदर ये मसले का हल निकल आता है, बता दें कि जनाब वो सीटें बनती हैं नहीं बनती, ताकि ये क्लोज ट्रांजैक्शन हो जाए और ये सदर के कम अज़ कम इलेक्शन जो है नॉन कंट्रोवर्शियल हो जाएं। उसके होते हुए अगर ये फैसला रिजॉल्व किए बगैर करेंगे तो ये येट अनदर एक और कट्टा रहेगा जिसके ऊपर आप और मैं बहस खुल जाएगा, उसको रस्सा कौन डालेगा। आखिरी एक सवाल आमिर साहब, अभी से कुछ देर पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एलामिया सामने आ गया है, मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से उनको बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है और कहा गया है कि वो मिसकंडक्ट उन्होंने किया है। ये सब एलामिया जारी हो गया। जी, ये भी एक जो है नई इब्तिदा भी डिटेल जजमेंट आ जाए कि क्या उनकी ग्राउंड्स हैं, तो ये एक पता नहीं इसके मुतालिक कि दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो करप्शनें हुई हैं इस तरीके से उसको ढांपा भी नहीं जा सकता। दूसरा एक नई मिसाल भी हुई कि नॉर्मली पहले होता था रिज़ाइन करके चले जाते थे तो जान छुट जाती थी। सो एक नया प्रेसिडेंट है, फिर इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है तो इसको आगे ले जाया जाएगा। यहाँ पे एक बड़ी लंबी लिस्ट है इल्ज़ामात की।